तो कुछ चीजें हैं जो जनरली आपकी डिपेंड करती हैं रिपीटेशंस के नेचर के ऊपर। अब मैं आपको कुछ रिपीटेशन के नेचर समझाता हूँ। आज का टॉपिक आपका यही रहेगा, थोड़ा सा बता के मैं फिर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है और मैंने कुछ आपको आज बताया भी नहीं है स्पेशल। ठीक है, ठीक है। यो, परफेक्ट। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, नजर आ रही है? तो रेपिटेशंस के कई सारे तरीके होते हैं जिनसे हम मार्केट को देख सकते हैं। डिपेंड करता है उनके कैंडल के बेसिस पे, डिपेंड करता है उनके ट्रेंड के बेसिस पे, डिपेंड करता है उनके रेंज के बेसिस पे। ठीक है, तो हर बार ये नहीं होता कि हमारी जो रेपिटेशन है वो सेम रहे। जैसे मैंने आपको पहले क्यूएफएल के बेसिस बताया किस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आती है इसके अंदर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम रिपीटेशंस को यूज करते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किसको रिपीट करके कहाँ लगाएं। इट मीन्स सारा का सारा सवाल नए लोगों के लिए है। ये घूम के आता है कि वेयर शुड वी रिपीट द क्यूएफएल, फ्रॉम विच ट्रेंड वी हैव टू यूज, फ्रॉम विच साइड वी हैव टू यूज। क्या हमें ट्रेंड के बहुत पीछे जाना चाहिए, क्या हमें ट्रेंड के बिल्कुल सामने वाली रिपीटेशन करना है, क्या हमें ट्रेंड में मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में चलना है, या फिर उसको थोड़ा सा डीप में लेके जाना। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द डिटेल्स, और ये डिटेल आपकी कनेक्ट होती हैं आपके ट्रेंड को समझने पे कि क्या वो सच में बुलिश है या बेरिश है, क्या वहां पर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन होता है। किसी भी ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, यू कांट फाइंड इट एज ए ट्रेंड। आप उसे ट्रेंड नहीं कह सकते, और वो किसी एक या दो कैंडल में तो हो नहीं सकता, उसके लिए मल्टीपल कैंडल चाहिए। तो यही सबसे बड़ी परेशानी है कि वहां पर आपको ट्रेंड अच्छे से पहचानना पड़ेगा। उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें से मैं आपको डायरेक्ट वहां लेके चलता हूं, जो आपकी डे वन से ही हेल्प कर देंगे। मार्केट कुछ अलग तरीके से, ठीक है, अलग तरीके के रूप में चलती है, जिसे मैं आपको फेज 19 पे लेके चलता हूं डायरेक्ट, एमएमसी फेज 19। ठीक है, मैं आपको वही चीजें बताऊं जो आपके डे वन में भी हेल्प करेंगी। मतलब डे वन से आपको सीधे वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बिगिनर में भी हैं, अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे हम लोग इसमें कई सारी चीजें लगते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले आपको बताता हूँ, सबसे सिंपल FSF, सेकंड आता है आपके सामने FFS, फिर थर्ड आता है आपके सामने SFS, फोर्थ आता है आपके सामने SFS, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, FS SFF। ठीक है, इस तरीके से ये चार है। यहां पर F स्टैंड होता है फास्ट ट्रेंड से, ठीक है, और S स्पेल होता है स्लो ट्रेंड से। स्लो और फास्ट ट्रेंड में बस इस चीज का फर्क है कि जो स्लो ट्रेंड होता है इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ विक्स एंड शॉर्ट बॉडीज। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या होती हैं, स्मॉल बॉडीज होती हैं, स्मॉल कैंडल बॉडी होती है, और लार्ज विक्स होती है। ठीक है, लार्ज कैंडल विक्स होती है। समझ आया? तो कैसे दिखता है स्लो ट्रेंड? स्लो ट्रेंड डिपेंड करता है आपके इनिशिएशन से। देखो, सब में आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो देखना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो जैसे आपके सामने मार्केट इस तरीके से चल रही है, ऐसी वीक आ रही है, ठीक है, इस तरीके से चल रही है, ऐसी वीक आ रही है, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे हो जाती है, फिर वीक आ रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है, फिर वीक आ रही है, इस तरीके। तो दिस ट्रेंड इज जस्ट लॉजिकली एज ए स्लो ट्रेंड, हम इसे स्लो ट्रेंड कहते हैं। हाँ, ऊपर जा रही है, मना नहीं कर रहा मैं, ऊपर जाती जा रही है, बट उसकी हालत ऐसी है कि उसके ना बस क्या ही बोलूं मैं इस ट्रेंड के बेचारे में, मुझे दया आती है ऐसे ट्रेंड में। ठीक है, इस तरीके से चल रही है, वीक्स ही वीक्स उसके अंदर जनरली होती है। समझ आया? अब हम ऐसे ट्रेंड को इसके साथ ही मेजर करते हैं, या फिर इसको एज ए हम कंसोलिडेशन या सीसीपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
क्योंकि सीसीपीज ही अक्सर स्लो ट्रेंड कहे जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। अगर मैं स्लो पैटर्न की बात कर रहा हूं, दे आर ऑलवेज द सी सी पीस। ध्यान से देखो, मैंने सारे लेटर कैपिटल रखे हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर आपको लिख के बताता हूं, ये आपका बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंसोलिडेशन से बचने के लिए। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके कंसोलिडेशन को सॉल्व कर पाए। तो हम लोग सी पीस को यूज करेंगे, विच स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैंडलस्टिक्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चार्ट। अबे ये क्या बन गया, ये दिल वगैरह नहीं बनाना यार सॉरी, चार्ट पैटर्न्स पुराने लोगों के लिए दिल ही सही। तो ये कई सारे होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा आपके सामने आएंगे दो पैटर्न, मैं मेन ही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने आएंगे दो पैटर्न। सबसे पहला है आपके पास में पीनेंट्स। पीनेंट्स होते हैं, ठीक है, चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। आप ये समझो कि आपके सामने दो वे में पैटर्न्स आएंगे जिन्हें हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है आपके सामने वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का फैलना। एक होता है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब आप यही चीज याद रखो, आपको कोई भी सीसीपी कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि छोटा हो जाना। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। अगर कोई एक चीज करने लग जाएगा तो बंदा टपक गया है, इसका मतलब। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लोटेशन, ठीक है। वॉल्यूम फ्लोटेशन मतलब रेंज मार्केट। पैरेलल चैनल इज एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम फ्लोटेशन। एक्सपेंशन का मतलब है जब मार्केट आपकी ट्रेंड में इस तरीके से एक्सपेंड होती जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब जब मार्केट आपकी बड़े से छोटी होने लग जाती है। इनसाइडर कैंडल्स, इनसाइडर ट्रेंड बनते हैं, इसमें एक्सपेंडेड ट्रेंड बनते हैं। मार्केट में फेक आउट पे फेक आउट होते रहते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड फेक आउट होते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? थोड़ा एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही है? आनी चाहिए एनर्जी थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। या भाई $10 से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। मैं आपके सामने एक विनती रखता हूँ, $10 से ट्रेडिंग मत करिए। $10 से आप जाके किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा खा लो और सो जाओ आराम से, ठीक है। इतना ज्यादा मत सोचो, इस जगह खा लो आराम से सो जाओ। कम से कम नींद तो अच्छी आएगी कि मैंने अच्छा खाया है। अब ये स्लो ट्रेंड ही आपके जनरली, जैसे मैंने आपको ये समझाया, तो हम इसको जनरली ब्लू रे बोलते हैं। दिस इज नोन एज द ब्लू रे, ठीक है। इसका नाम होता है आपका ब्लू रे, ठीक है। इसे हम लोग, ये जो आपका, इसे हम लोग पीनेंट कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप अपनी साइड से देख लेना, ठीक है। अब इनके सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी पीनेंट, बुलिश पीनेंट वाली आप वीडियो देख लेना, वहां पर आपको इसकी सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो है बुलिश पीनेंट, वीडियोस के सेक्शन में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ मैं टाइम 1 घंटा नहीं खराब कर सकता सिर्फ इसको समझाने के लिए। आप उसे देखोगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसके अंदर आपको कई सारे रिवर्सल एरियाज पता चलेंगे कि इस पर्टिकुलर सीसीपीस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं अगर मार्केट में आता है, ठीक है, कितने तरीके से आता है, और हम लोग इसके पॉसिबल एक्सपेक्टेशन कितनी रख सकते हैं। जैसा आप इसे समझोगे वैसे ही आपको ये मिलेगा, वैसे ही आपको ये मिलेगा। एक सीसीपी समझ लेना है, बाकी सारे सेम होते हैं। ये तब है जब मार्केट स्ट्रेट चल रही है, जब मार्केट बेंडेड नहीं है। 99% केसेस में आपके सामने सिर्फ यही दो पैटर्न दिखने हैं आपको। पैरेलल चैनल भी बहुत कम आता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बस यही चलता रहता है। अभी मैं आपको इसे चार्ट पर करके दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा ये कैसे हो गया, वाह, ठीक है। स्लो फास्ट स्लो की ही दुनिया है मार्केट के अंदर जो फ्लो करती है। बस आपको इस चीज को समझना है, देन यू कैन नो द ट्रेंड। सबसे पहले हमारे सामने आता है फास्ट फास्ट स्लो।
फास्ट, फास्ट, स्लो। समझ आया कैसा पैटर्न होता है? ध्यान से देखो इसको। फास्ट, फास्ट, स्लो। डिमांड फास्ट, सप्लाई फास्ट, डिमांड स्लो। ऐसे केस में ऐसा पैटर्न बनता है। फास्ट, फास्ट, स्लो। सप्लाई, डिमांड फास्ट जनरली, यहाँ सप्लाई फास्ट थी, यहाँ दोनों की दोनों सेम है, और फिर बाद में आपकी डिमांड स्लो होगी। थोड़ा इसमें देख लेना। मैं फास्ट, स्लो, फास्ट, डिमांड फास्ट, सप्लाई स्लो, डिमांड फास्ट, सप्लाई फास्ट, डिमांड स्लो, सप्लाई फास्ट। ये एक तरीका है मार्केट में स्ट्रक्चर को पहचानने का। ठीक है, समझ आया? ये कोई कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है ये। थोड़े फिजिक्स वालों को पता होगा इसके बारे में। फिर है स्लो, फास्ट, स्लो। स्लो, फास्ट, स्लो का मतलब होता है, इसको मैं यहां बनाता हूं, स्लो डिमांड, स्लो सप्लाई, फास्ट डिमांड, स्लो सप्लाई। फिर स्लो डिमांड, फास्ट सप्लाई, स्लो डिमांड। गॉट इट? बस यही चलता है मार्केट। सबसे लास्ट आता है आपके सामने स्लो, फास्ट, फास्ट। स्लो सप्लाई, फास्ट डिमांड, फास्ट सप्लाई। इसको हम लोग और वे में भी देख सकते हैं, स्लो सप्लाई, फास्ट डिमांड, फास्ट सप्लाई। फिर स्लो डिमांड, फास्ट सप्लाई, फास्ट डिमांड। यही केस है इनके। अब बस इनके अंदर सीसीपी घुसे हुए, मतलब चार्ट पैटर्न्स। कौन से? इनके अंदर ये जो है, ये सारे के सारे सीसीपी आपके इसके अंदर घुसे पड़े हैं, ये सारा का सारा जो है। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका ये बना हुआ है। ठीक है, इस पे कई सारे मैंने आपको जो मेन है ना वो बताए। ये तीन है तो इसकी कॉम्बिनेशन बहुत है, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, बट अभी के लिए सबसे मेन जो है वो होगा, जैसे एक आपका एसएसएफ होता है, वो भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, बट जो सबसे ज्यादा आएंगे ना मार्केट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से होगा। अब आपको, अब क्योंकि देखो एडवांस लोगों को सीसीपी याद करने का समय चला गया। देखो ये सब पीरेंट है, ये ब्लू रे है, ये वाला समय चला गया। अब आपको ये देखना है कि कितनी तेज जा रही है, कितनी स्लो आ रही है। इसी से आपको पता लगेगा कि आप मुझे कौन सी चीज किसके साथ कॉपी करनी है। आपको लग रहा होगा ये वाली स्प्रिंग जो है मुझे इस स्प्रिंग के साथ मैच करनी है, मैं इस जो है स्ट्रेट वायर के साथ मैच नहीं कर सकता। आई हैव टू मैच दिस स्प्रिंग टू दिस स्प्रिंग। चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, इसके आगे में थोड़ा सा आपको चार्ट पे समझाना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन इजिली सी, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, या तो हमें कुछ नहीं दिखा, माइनर हुआ है, चलो इसको छोड़ो। मैं आपको इसे बिटकॉइन में लेके चलता हूँ, सॉरी गोल्ड में लेके चलता हूँ। लेट्स सी द गोल्ड। और ये आपके सामने चार्ट, यहाँ पर बिल्कुल पीछे चले जाते हैं कहीं भी जहां से हमें देखना है। यू कैन सी अब मार्केट आपकी यहां से जा रही। सबसे पहले आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा, यानी कि कोई भी हाई ब्रेक हो जाए उसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, कोई भी लो ब्रेक हो जाए उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। दैट्स सिंपल एज कंडीशन। फास्ट, ये देखो, अब मैं आपको यहां पर बार पैटर्न के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बताता हूं। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स का यहां पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। यू कैन सी फास्ट, फास्ट, स्लो। ठीक है, स्लो मैं यहां तक लगा दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहां तक लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या आनी चाहिए? फिर ये फास्ट आनी चाहिए। अगर ये क्या हो गया, रुको एक मिनट, दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, यहां पर लगाए, मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया एज ए, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां से जनरली मैंने इसको ले लिया, मान लो। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, दिस इज द फास्ट। ठीक है,
उसके बाद ये स्लो, दिस इज द स्लो, यहां से लेके यहां तक मैंने मान लो लगा दिया इसका स्लो। ये मैं रेड कर रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि ये स्लो है और ये फास्ट है। और फिर बाद में क्या आना चाहिए, फास्ट ही तो आना चाहिए। अब मैं फास्ट उठा के लाता हूं यहां से एंड देन यहां मैं इसको लगा देता हूं। ये मैंने लिया और मैंने इसको जनरली यहां लगा दिया एंड यू कैन सी आपको ये इससे दोनों दोनों सेम दिखेंगे। किसको किससे मैच करना है, अगर आपके सामने मार्केट यहां तक बनी हुई होती तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर मुझे यूज करना है फास्ट, स्लो और फास्ट। फास्ट सप्लाई भी आ सकती है, फास्ट डिमांड भी आ सकती है। इट्स नॉट कंपलसरी कि ये आपकी डिमांड ही आएगी, बट मैंने क्या बोला, वी कैन फाइंड आउट मार्केट किस साइड जाएगी बाय द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट हो गया ना तो इसका मतलब भाई मार्केट हमारी अप साइड में जाती हुई हमें दिख सकती है। ब्रेकआउट हो गया ना, ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ पर, तो भाई मार्केट में अपसाइड जाती हुई दिखेगी। तो यहां से थोड़ी इंडिकेशन, इन केस फिर भी अगर नीचे चली जाती तब भी इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग, सप्लाई में डिमांड में इंटरचेंज कर लेते हैं। अभी हो गई, देन वी हैव टू मूव द, ये वाला एरिया मैंने लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। मान लो इस जगह से मैं यहाँ से ऐसे करके इसको लगा रहा हूँ जब तक, तो यहां से यहां तक का पूरा पोर्शन है ये, ठीक है, यहां तक मैंने लिया हुआ है एंड देन मैं इसको यहां से यहां तक इसको लगा दूंगा एंड आई हैव दी सप्लाई एरिया। अब मुझे क्या करना है, फास्ट मूव आना चाहिए मेरे पास, दैट्स इट। फास्ट मूव आना चाहिए एकदम सप्लाई वाला, दैट इज हाउ आई हैव टू यूज। समझ आया, दिस इज कॉल्ड एमएमसी, वी हैव टू मिरर द मूव। ये सबसे पहला प्रोसेस है, ये मैंने फेज 19 में बताया था, बट मैं इसको आपको फेज 1 में बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं ट्रेंड के वो खुल जाएंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग कंसोलिडेशन को समझ सकते हैं, किस तरीके। अब देखो, जिन्होंने आज का लाइव स्ट्रीम का लेक्चर नहीं देखा और वो लोग कोई मैच देख के बस चौके छक्के पे जो है खुश हो रहे हैं, तो सोचो उनका क्या होगा, क्योंकि ये नहीं देख पाए वो। अब जिन्होंने देख लिया उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज द की थिंग, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम करेगी। अब उसके बाद फिर आपको नई चीज देखनी है कि भाई फास्ट, स्लो, फास्ट कैसे। अब देखो, ये तो ऊपर ब्रेक कर गई, यहां से इसने अपना ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, करा नहीं करा, कर दिया, अरे ऊपर ब्रेकआउट कर दिया यार, तो यूज करेंगे हम इसको। तो जिसने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चली गई। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे कहता हूं, उसको मैं दोबारा से रिप्ले पे यहां लगाता हूं, ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है, ओके, ये हमारे सामने लग गया। अब ये आप ध्यान से देखो, ये हाई ब्रेक हो गया, यू कैन सी हाई ब्रेक हो गया, लेकिन ये रिजेक्शन है। कैंडल कंबाइन कर दोगे शूटिंग स्टार दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, यस। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा मैं आपको, कुछ लोगों को पता नहीं है। अब जब यहां चलेगी तो पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सप्लाई मिलेगी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फास्ट, ठीक है, फास्ट, यू कैन सी द फास्ट, ठीक है, और फिर स्लो, ये हमारे सामने स्लो हो जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूं, ये हो गया हमारे सामने फास्ट, ठीक है, दिस इज द फास्ट, यहां से यहां तक मैं इसको ले लेता हूं, यू कैन सी, ठीक है, फिर स्लो, और स्लो हमारा हो जाएगा इतना। अब हमें देखना है कि ये ब्रेक कहां करेगी, क्या ये नीचे ब्रेक करेगा रियल में या अप में ब्रेक करेगा, हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये हाई है और इससे ऊपर बॉडी क्लोज, लेकिन फिर नीचे, अब दोबारा फिर ऊपर रही है और अब अगला देखते हैं क्या ये कंटिन्यू कर रही है, नहीं, अभी इसने नीचे क्लोज कर दिया, लेट्स सी। अब ये नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब हमारे को मूव क्या मिलेगा, फास्ट मिलेगा, तो वी हैव टू वेट, क्योंकि एकदम नीचे गिरी है तो हमें दोबारा से देखना पड़ेगा, मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। तो हमारे सामने क्या मूव आना चाहिए, स्लो। अब ये नीचे आई है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो डिमांड है उसको इंटरचेंज करके सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन फ्लिप इट, कन्वर्टेड इनटू द सप्लाई, ताकि हमें अपना अलग टारगेट मिल जाए आफ्टर द रीटेस्टिंग, आप कह सकते हैं। सो दिस विल बी द फास्ट, और ये हमारे सामने बन गया नेक्स्ट रिवर्सल जोन फॉर द डिमांड। अब यहां से डिमांड क्रिएट होगी, यहां से बुल साइड का पोर्शन क्रिएट होगा, हमें इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, एंड देन वी हैव ए सप्लाई लाइक दिस, ये हमने यहां तक लगा दिया, देन वी हैव टू वेट फॉर इट, दोबारा से मार्केट ऊपर गई एंड देन फिर इसी बॉक्स से हमारी मार्केट ऊपर उठ गई। समझ आया। अब वो अलग बात है कि ये जो बॉटम है यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, अभी तो मैं 5 मिनट्स में दिखा रहा हूँ, ये चीजें थोड़े लार्जर में करेंगे, फिर छोटे पे आएंगे ताकि हमें कैंडल थोड़ी छोटी मिले, ठीक है।
लाइव में करके दिखाओ भाई, पास्ट कर लो भाई। मैं लाइव में डर लगता है मुझे, मैं नहीं कर सकता ना। अभी मुझे सिर्फ 40 दिन हुए, देखो डे 40 चल रहा है, तो मुझे लाइव में डर लगता है ना करने में, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं लाइव में करूंगा, एक भी मेरा रिवर्सल फेल हो जाएगा, तो भाई मैं नहीं कर सकता, माफ करिए मुझे। ठीक है, आपको खुश हो गए, यही सुनना चाहते थे। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका भी क्या है कि ये चलो, को बहुत सारे पैटर्न है यहाँ, मैं कह सकता हूँ आपके सामने बुलिश पैटर्न आया हुआ है, बुलिश। ठीक है, पॉजिटिव एनगल्फिंग है। ठीक है, अभी इसका नाम पूछ लूंगा ना, ये क्या बोला है मैंने, तो मुंह मुर्गी जैसा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, या तो सुन लो या फिर छोड़ दो। चैट स्लो वो कर रखी है ना, स्लो, इस वजह से दिक्कत है। सो यू कैन सी ये इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है। अभी आप देखोगे, दिस इज अ स्लो, ये आपका स्लो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, और फिर फास्ट पार्ट आया। अब इसके अंदर कई सारी चीजें हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई मार्केट में डबल ट्रिपल कैसे होती है, एंड डायरेक्शन कैसे बदलती है, वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट। अब जैसे डायरेक्शन बदल गई, सो वी कैन सी। समझ में आया? दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।